नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आप हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दीजिए, तो उसे मैंने देख लिया है। तो आज तो पहले की तरह ही इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन कल मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें हम हिंदी टू इंग्लिश करके देखेंगे। वहाँ पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है वो मैं लेके आने वाला हूँ। लेकिन आज की स्टोरी बहुत अच्छी है। आज की स्टोरी में आपको फिर नए नए वर्ड मिलने वाले हैं, वोकैबुलरी आपको पता चलने वाली है, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है स्मॉल थिंग्स मैटर्स। स्मॉल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीज़ें, मैटर्स, मैटर्स का मतलब क्या होता है? मायने रखती है, छोटी चीज़ें मायने रखती है। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग ऑन द बीच। इट वॉज यानी ये था या वो था, है ना, ये या वो दोनों के लिए यूज़ करते हैं। अब था तो हम वो था ऐसे बोलेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग, लेकिन अभी यहाँ पे ये या वो का यूज़ हमें नहीं करना है। इट का यूज़ हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर रविवार की सुबह ऑन द बीच यानी क्या था? समुद्र तट पर, ऐसे हो जाएगा। तो इट यानी ये या वो का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम देयर का यूज़ करते हैं ना, देयर वॉज, देयर, है ना, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं देयर और इट को। कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो कभी देयर का यूज़ करते हैं, कभी इट का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक रविवार की सुंदर सुबह, बहुत अच्छी सुबह, ऑन द बीच यानी होता है समुद्र के तट पर। द सन वॉज कमिंग आउट नाइसली। द सन यानी सूरज, वॉज कमिंग आउट यानी बाहर आ रहे थे। कौन? सूरज बाहर निकल रहा था। नाइसली, नाइसली यानी होता है बहुत अच्छे से, यानी अच्छी धूप निकल रही थी। एंड द एयर वॉज सो फ्रेश, और द एयर यानी हवा, वॉज यानी थी, सो फ्रेश बहुत ताजी थी। ठीक है, अच्छी धूप निकल रही थी और हवा बहुत ताजी थी। बट अलॉन्ग विद द मॉर्निंग टाइड्स, लेकिन अलॉन्ग विद, अलॉन्ग यानी होता है साथ में, ठीक है, विद द मॉर्निंग टाइड्स, मॉर्निंग टाइड जाना तो सुबह का जो ज्वार होता है, जो लहरें उठती हैं, उसके साथ ही साथ देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टार फिशेस। देयर वर यानी थे, हंड्रेड्स ऑफ यानी 100 से, जो 100 है ना, स्टार फिशेस, हंड्रेड्स ऑफ यानी सैकड़ों स्टार फिशेस थी। विच जो केम, जो आई थी, कहां से आई थी? ऑन द बीच, बीच पर। एज वेल यानी वो भी बीच पर आ गई थी। किसके साथ? जो सुबह का जो ज्वार उठता है ना, जो लहरें उठती हैं, उसके साथ साथ मतलब सैकड़ों स्टार फिश वो भी साथ ही साथ आ गई थी। बट दे कुड नॉट रिटर्न बैक इन द ओशन, लेकिन दे कुड नॉट यानी नहीं सके, कैन नॉट यानी नहीं सकते हैं, तो वे क्या नहीं कर सके? रिटर्न यानी लौट नहीं सके। तो कुड नॉट, कैन नॉट के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वे लौट नहीं सके, बैक यानी वापस, इन यानी में, द ओशन, इसे ओशियन नहीं बोले, ओशन, ओशन यानी होता है समुद्र में, महासागर, समुद्र, तो समुद्र में लौट नहीं सके। एंड द सन वॉज कमिंग अप वेरी फास्ट, और द सन यानी सूरज, वॉज कमिंग अप यानी ऊपर आ रहा था, वेरी फास्ट यानी बहुत तेजी से सूरज ऊपर आ रहा था। दीज स्टारफिश वुड डाई, दीज यानी ये, स्टारफिशेस वुड डाई मर जाएंगे। ये स्टारफिशेस क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। देखिए दीज, क्योंकि बहुत सारे स्टार फिशेस है, केवल स्टार फिश, एक स्टार फिश होता तो हम यहाँ पे दिस का यूज़ करते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल, तो दिस और दीज ऐसे यूज़ करते हैं। यही दूर में होता है एक स्टार फिश तो दैट स्टार फिश, बहुत सारे स्टार फिशेस दूर में होते हैं तो दोज स्टार फिशेस ऐसे यूज़ करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ ऐसे करते हैं। तो वो मर जाएंगी अगर वापस नहीं आएंगे तो। देयर ऑन द बीच, देयर यानी वहाँ। आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में, अब तो आप देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो देयर यानी वहाँ होगा। वहाँ, ऑन द बीच, वहाँ बीच पर, यानी बीच यानी समुद्र तट पर। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का था। अब ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, तो कोई सब्जेक्ट नहीं था तो देयर का यूज किया गया। तो वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे, हम केवल बोलेंगे एक छोटा लड़का था। हु वॉज मेकिंग हिज सैंड कैसल, हु वॉज जो था, मेकिंग बना रहा था, वॉज या वर्ग के साथ एनजी, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो बना रहा था, हिज यानी अपना, सैंड कैसल, यहाँ पे कैस्टल नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट होता है, सैंड कैसल आता है रेत का किला, कैसल को किला बोलते हैं, तो जो रेत का किला बना रहा था।
एंड प्लेइंग अलोन, और प्लेइंग खेल रहा था, अलोन यानी अकेला, ठीक है। तो ये वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म जहाँ तो रहा था ऐसे बोलेंगे, और अकेला खेल रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ओवर देयर यानी वहां पर, वह वहां पर बहुत खुश था। ही वुड नॉट सी द स्टारफिशेस एट द फर्स्ट ग्लैंस, ही वुड नॉट सी, वो नहीं देख सका। वो देखिए वुड का यूज हम दो टाइप से करते हैं, कि वो नहीं करता था, ठीक है, तो नहीं देख पाता था, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वुड का यूज हम नहीं देख सकेगा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों तरीके से यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वुड नॉट सी, वो नहीं देख सकेगा, द स्टारफिशेस को एट द फर्स्ट ग्लैंस यानी पहली झलक में, पहली झलक में वो उसे नहीं देख पाएगा। बट लेटर ऑन, लेकिन लेटर ऑन यानी बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पूरे सेंटेंस को मैं देख रहा हूँ कि पहली झलक में वो नहीं देख पाया था, ऐसे हुआ, कुछ नहीं कर पाया था, कुछ करता था, तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि यूज टू का यूज़ वैसे वुड का यूज़ भी होता है। तो वुड नॉट यानी नहीं कर पाया था ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। तो देख नहीं पाया था पहली बार में। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, व्हेन ही लॉस्ट हिज, जब वह या उसने लॉस्ट खो दिया, हिज यानी अपना कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऐसे अलग अलग होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, है ना, ध्यान देते हैं। तो उसने अपनी एकाग्रता, जब उसकी एकाग्रता भंग हुई या उसने एकाग्रता खो दी, वाइल मेकिंग द कैसल, वाइल यानी के दौरान, मेकिंग यानी बनाने के, द कैसल तो किला बनाने के दौरान जब उसने अपनी एकाग्रता खोई यानी उसका ध्यान जब वहाँ से बटा, ही सॉ एट द बीच, उसने देखा, सी सॉ, सीन तो हम सॉ का यूज़ करेंगे, पास्ट है ना, सिंपल टेंस है। एट द बीच, एट प्रपोजिशन यूज़ किया गया किसी जगह के लिए, तो बीच पर उसने देखा। एज ही सॉ, है ना, जैसे उसने देखा। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। सो मेनी स्टारफिशेस, बहुत सारे मछली, मतलब स्टारफिशेस। लेइंग ओवर देयर, लेइंग यानी पड़े हुए थे, ओवर देयर यानी वहां पर, लेइंग यानी होता है पड़ा रहना, लेटा रहना, ऐसे होता है। तो वहां पर बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट वेटिंग फॉर नॉट गेटिंग डाई, और ऑलमोस्ट लगभग वेटिंग इंतजार कर रही थी, फॉर नॉट गेटिंग डाई यानी मौत ना आने की लगभग इंतजार कर रहे थे, कि अभी तक मौत कैसे नहीं आ रही है, अब तो मर ही जाएंगे हम लोग, मतलब इंतजार कर रहे थे मौत के ही, समझ लीजिए लगभग। ही थॉट, उसने सोचा, लड़के ने। फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए सोचा, थिंक का सेकंड थॉट। एंड इन नो टाइम, और इन नो टाइम का मतलब क्या होता है, और कुछ ही समय, उसे इन नो टाइम, और कुछ ही समय में। ही न्यू, उसे पता चला। वॉट ही हैड टू डू, उसे क्या करना चाहिए था। तो हैड टू का यूज हम कब करते हैं, कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ा, ऐसे कि उसे, है ना, क्या करना था, ऐसे यूज कर, क्या करना था उसे पता चला। सो तब, ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, स्टैंड अप का से ना, स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, देयर यानी वहां, वो वहां खड़ा हुआ। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, टू हिमसेल्फ यानी खुद से, अपने आप से कहा, खुद को कहा, यस हाँ, आई कैन हेल्प देम, मैं कैन यानी कर सकता हूँ, हेल्प देम यानी उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। आई शुड हेल्प देम, आई शुड, आई यानी मैं या मुझे, शुड यानी चाहिए। जब एडवाइस देते हैं किसी को, अपने आप को दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो हम शुड का यूज़ करते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट। आई शुड हेल्प देम, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। देयर वर ओवर हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिशेस लाइंग देयर, एंड यहां तक देखते हैं। देयर वर है ना, वर यानी थे, ओवर हंड्रेड्स यानी सैकड़ों के ऊपर, है ना, 100 से भी ज्यादा, ऑफ स्टारफिशेस लाइंग देयर। तो लाइंग यहाँ पे देखिए, लेइंग भी पढ़ते हैं और लाइंग भी पढ़ते हैं, दोनों टाइप से यूज़ करते हैं, इसका भाई एक्सेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसे लेइंग पढ़ेंगे। तो वहाँ पड़े हुए थे, सैकड़ों से भी ऊपर,
एंड इट वॉज, और ये था, इम्पॉसिबल, क्या था वो, इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू सेव यानी बचाना, ईच एंड एवरी स्टारफिश, ईच एंड एवरी यानी प्रत्येक, हर एक स्टारफिश को बचाना उसके लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था कि भाई है ना, सैकड़ों स्टारफिशेस को आप एक एक करके नहीं बचा सकते। बाई पुटिंग दैम बैक इन टू द ओशन, बाई पुटिंग, पुटिंग यानी रखना या डालना, दे मैंने उन्हें बैक यानी वापस, इन टू द ओशन, समुद्र में वापस डालकर हर एक मछली को बचाना उसके लिए संभव नहीं था, असंभव था। बट स्टिल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेकिन स्टिल यानी फिर भी, है ना, स्टिल यानी वही होता है फिर भी, अभी तक, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना समय गंवाए, बिना समय गंवाए, ही स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स, उसने स्टार्टेड शुरू किया, मूविंग, मूविंग यानी आगे बढ़ना, है ना, मूविंग यानी वहां से हिलना जाना, ऐसे टूवर्ड्स यानी आगे, आगे बढ़ना शुरू किया। ऑल दोज स्टारफिशेस, सॉरी मूविंग यानी यहाँ पे होता है मतलब किसी चीज को यहाँ से वहां हिलाना ले जाना, उसे मूविंग कहते हैं। ये स्टारफिश की, मैं जब पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ तब क्लियर हो रहा है कि उन सभी स्टारफिशेस को आगे मूव करना शुरू किया, ले जाना शुरू किया। एंड देन, और तब, स्टार्टेड गेटिंग ऑल ऑफ देम वन बाई वन इन हिज हैंड, और शुरू किया गेटिंग, गेट यानी प्राप्त करना, लेना, ऑल ऑफ देम उन सभी को, वन बाई वन यानी एक एक करके, इन हिज हैंड अपने हाथ में लेना शुरू किया एक एक करके। एंड पुटिंग देम इनटू द वाटर, और उन्हें पानी में बैक यानी वापस डालना शुरू किया, टू द ओशन यानी समुद्र के पानी में उन्हें वापस डालना शुरू करेगा एक एक करके। ही डिड दैट, ही यानी वह या उसने, डिड किया, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, उसने किया, दैट यानी वैसा, है ना, कैसे किया उसने, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिपीटेडली, है ना, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, और उसने ऐसा बार बार किया, बार बार वैसे किया, एक एक करके ले आता था फिर डालता था। फॉर ऑलमोस्ट डजन्स ऑफ स्टारफिशेस ओवर देयर, है ना, ऑलमोस्ट लगभग दर्जनों स्टारफिश जो वहां पर थे उनको ऐसा सा करके उसने पानी में डाला। ही न्यू, वह जानता था, देयर वर मोर एंड मोर स्टारफिशेस, देयर वर यानी वहां थे, और भी, मोर एंड मोर यानी और से बहुत ज्यादा, है ना, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा मछलियां, सॉरी स्टारफिशेस थी, विच आर वेटिंग, जो इंतजार कर रही थी, बट लेकिन, ही डिड नॉट स्टॉप, वह नहीं रुका, है ना, उसे पता था कि बहुत सारी मछलियां इंतजार कर रही है लेकिन वो फिक्र नहीं किया, रुका नहीं। He kept putting those starfishes one by one, carrying them in his hand into the water, और उसने kept जारी रखा, keep का मतलब kept रखा, putting यानी रखना, those star बताया ना, those यानी उन starfishes को, मछलियों को, one by one यानी एक एक करके, कैरिंग यानी उठा के ले जाना, दे मैंने उन्हें, इन हिज हैंड अपने हाथ से, इनटू द वाटर, और एक एक करके पानी में उन्हें डालना शुरू किया। ये नहीं सोचा कि अरे बहुत सारे हैं मर जाएंगे, नहीं, एक एक करके सबको, स्टारफिशेस को पानी में डालना शुरू किया। लेकिन उसे पता था संभव है कि सबको तो बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या हुआ देखिए, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, हिज फादर वॉज स्टैंडिंग, उसके पिता खड़े थे, है ना, खड़े रहे थे ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, उसके पिता खड़े थे, एंड ऑब्जर्विंग हिम, और उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, खड़े थे और ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व यानी क्या होता है, अवलोकन करना, है ना, ध्यान पूर्वक उसे देखना क्या है कैसे है, तो ऑब्जर्व कर रहे थे। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, और वो क्या थे, अनेबल थे, अनेबल यानी असमर्थ थे, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, वॉट हिज सन वॉज डूइंग, कि उसका बेटा क्या कर रहा था, वो समझने में असमर्थ है कि उसका बेटा आखिर क्या कर रहा था। सो इसलिए, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट, क्योंकि आर है तो प्रेजेंट, आईएनजी फॉर्म है सब्जेक्ट के साथ तो कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन क्योंकि वर्ड पहले लिखा हुआ है, हम इसे सॉरी इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसे हम इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, है ना, बहुत से एरोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। देयर आर सो मेनी स्टारफिशेस, है ना, बहुत सारी मछलियां हैं। हाउ मेनी ऑफ देम, यानी हाउ मेनी कितने, ऑफ देम उनमें से कितने को, है ना, यू कैन हेल्प, उसमें उनमें से कितने की तुम मदद कर सकते हो। व्हाट डिफरेंस, व्हाट
डिफरेंस डज इट मेक्स, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिफरेंस यानी फ़र्क पड़ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक एक मछली डाल रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बट हिज सन ओनली स्माइल्ड, लेकिन उसके बेटे ने सिर्फ मुस्कुराया। वाइल पुटिंग वन मोर स्टारफिश इनटू द वाटर, वाइल यानी के दौरान, पुटिंग वन मोर स्टारफिश, एक और स्टारफिश को पानी में डालने के दौरान वह मुस्कुराया, है ना, पानी में ऐसे डालते डालते वो मुस्कुराया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, इट मेक्स द डिफरेंस, है ना, इट मेक्स द डिफरेंस, यानी इसका मतलब क्या होगा, इससे फर्क पड़ता है। फॉर यानी के लिए, एटलीस्ट कम से कम, दिस स्टारफिश, इस स्टारफिश के लिए, इफ नॉट टू अदर, यदि दूसरों को नहीं तो कम से कम इस एक स्टारफिश के लिए तो फर्क पड़ता है। फादर, पिताजी, देखिए कितनी बड़ी बात उसने कहा, उसके पिताजी ने कहा एक एक करके डाल रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे उसका बेटा बोल रहा है कि सबके लिए फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन एक मछली को डालते हुए बोला कम से कम इस मछली के लिए तो फ़र्क पड़ रहा है, इसकी जान तो बच रही है, इसके लिए तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, सबको नहीं बचा पा रहा हूँ, कम से कम ये जो 2-4 मछली मैंने डाली है उसकी जान तो बच रही है, उनको तो फ़र्क पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सभी की जान बचा पाए, नहीं भी बचा पाया होगा, उसके पिताजी ने भी हेल्प की होगी, बात अलग है, बट सभी को तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम जितना जान बचा पाए वो तो करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। हिज फादर वॉज रियली सरप्राइज, उसके पिताजी रियली यानी सचमुच में हैरान थे। एंड शॉक्ड, है ना, आश्चर्यचकित और हैरान थे। बाय हिज सन्स आंसर, अपने बेटे के, अपॉस्ट्रोफी काकी के बेटे के जवाब से बहुत ज़्यादा हैरान थे, शब्द थे। बट लेकिन एट द सेम टाइम यानी लेकिन साथ ही साथ, एट द सेम टाइम में साथ ही साथ, ही वॉज रियली हैप्पी, वह बहुत खुश थे। फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए बहुत खुश थे। कितना छोटा सा बेटा, लेकिन देखिए इसकी समझ को देखिए, कितनी अच्छी सोच है, इसको देखिए। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमें, शिक्षा क्या मिलती है, इट डज नॉट मैटर, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, इफ यदि वी आर मेकिंग अ बिग और स्मॉल डिफरेंस, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटा या बड़ा बदलाव करते हैं। बिकॉज, क्योंकि वंस एवरीवन स्टार्ट्स, है ना, वंस यानी हर कोई, है ना, वंस एवरीवन यानी एक बार हर कोई स्टार्ट्स शुरू करता है, मेकिंग अ स्मॉल डिफरेंस, मेकिंग यानी करना, बनाना, तो हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी द बिग डिफरेंस, क्लियर है यहाँ पे। तो क्या होता है, क्योंकि एक बार जब कोई एक छोटा सा बदलाव लाना शुरू करता है या शुरू कर देगा तो क्या होगा, यह एक बड़ा बदलाव होगा। गोइंग टू हो जाएगा, बनेगा, बी के यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्लियर हो गया। तो यदि आप छोटा सा बदलाव से शुरुआत करेंगे तो बाद में ये बदलाव बड़ा रूप ले लेगा। जैसे कुछ बच्चे ने शुरुआत किया, स्टोरी में थोड़ा और कुछ भी जोड़ सकते थे, बट ऐसे नहीं है, स्टोरी जितना है, मुझे लगता है कि स्टोरी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि इस बच्चे ने एक एक मछली को डालना शुरू किया, उसके पिताजी ने बोला अरे मैं भी हेल्प करता हूँ, उसके पिताजी ने भी 1-2 मछली को डालना शुरू किया, उसे देख के आसपास के जो लोग थे, जो रहे होंगे, स्टोरी में डाल सकते थे, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, तो वो सब भी 1-1, 2-2 स्टारफिश को ले आके डालने लगे। तो भाई जहाँ पर इस बच्चे ने हो सकता है कि दर्जनों मछलियों को बचाए, उसके पिताजी और बाकी लोग मिलके हो सकता है जो सैकड़ों स्टारफिश से सबकी जान बचा सकते थे, तो थोड़ा स्टोरी और भी अच्छी हो जाती। पर स्टोरी अच्छी बुरी ये तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें मज़ा भी आता है स्टोरी सीखने में और नए नए वर्ड्स को जानने में। जैसे मैंने एक स्टोरी ना रियल घटना है, मैंने देखा था, किसी का वीडियो में ही देखा था कि किसी का फल सब्जी गिर गया रास्ते में, तो बाकी लोग से निकल जा रहे थे वहाँ से, कोई रुक नहीं रहा था, लेकिन एक बंदा जब रुका, एक इंसान वहाँ पे रुका, उसने एक एक टमाटर उठाना शुरू किया, तो उसको देख के दूसरे को भी मन में हुआ। पहले बार में सब हिचकिचाते हैं क्या सोचेंगे लोग, लेकिन 1-2 लोग करते हैं ना तो हिम्मत आ जाए। जैसे डीजे में डांस करने के लिए हमारे ऐसे लोग देखते हैं, अरे 1-2 नाचे तब तो हम जाए, हमको हिम्मत नहीं होती, और 1-2 लोग चले गए फिर तो हम रुकते ही नहीं है। तो वैसे ही होता है, फिर सब के सब जाके हेल्प करना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही होता है, कम से कम आप वो शुरुआत करने वाले इंसान बनिए, किसी की हेल्प करने वाली, तो आप ये कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी मोरल मिलती है कि कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं
कितना कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, जो भी आपसे बनता है आप उतना कीजिए। किसी की हेल्प करने के लिए कोई बोल रहा है कि हमें 20 लाख की ज़रूरत है, तो आप सोचो कि 20 लाख मैं नहीं दे पाऊंगा, अरे भाई कम से कम 1000 रुपये, 500, 10 रुपये तो दीजिए। ऐसे सब सोचने लगेंगे तो उसकी हेल्प हो सकती है। और आप बोलेंगे अरे कहाँ 20 लाख देंगे, आप भी इन दोगे, सामने सोचेगा अरे कहाँ हो पाएगा, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। कदम आपको बढ़ाना जरूरी है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बहुत सारे आपने ग्रामर भी देखा है, यहाँ पे वर्ब के फॉर्म्स भी देखे। अगर आपको थोड़ा ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में आज बहुत सारा PDF देने वाला हूँ, तो विष्णु ATP में जाके ज्वाइन कर लेंगे। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।